50,000 रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़ पेश। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स लगेगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20%, 3 लाख से ज़्यादा पर 25% माहाना और 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना टैक्स होगा। फिक्स टैक्स 30 जून 2023 से ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वज़ीर आज़म ने ऐलान की वजह बयान कर दी। कहा, इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने पर 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, इलेक्शन कराएं और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ दें। दूसरा रास्ता था, पहले इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। हमने पाकिस्तान को मुआशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। ये पहला बजट है जिसमें मईशत की बहाली का मंसूबा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को उनकी मर्जी से टैक्स नेट में लाए। ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब मुशावरत के साथ हुआ है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून वगैरह को टैक्स नेट में लाएंगे। साबिक वफाकी वजीर मोने सिलाही ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में जवाब जमा करवा दिया। कहा, वो नवाज भट्टी को नहीं जानते, अकाउंट्स और शेयर्स से मुतालिक भी उन्हें मालूम नहीं। RY ग्रुप बनाने में उनका कोई किरदार नहीं। उमर शहरियार से कारोबारी ताल्लुक है। भाई रासिक इलाही ने शेयर्स तोहफे में दिए। FBR में जमा तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर्ड है। FIA ने मोने सिलाही से 33 सवालात पूछे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान को समंदर और फ़ज़ा में धमकाने की कोशिश करने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह CPEC में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मजबूत बहरिया की ज़रूरत पहले से ज़्यादा अब है। ब्लू इकॉनमी के लिए पाक बहरिया खुद को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाल रही है। जमात इस्लामी का महंगाई, सूदी निज़ाम और ख़राब मईशत के खिलाफ ट्रेन मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, सम्मा सट्टा, बावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक खिताब करेंगे। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी कम आमदनी वालों के लिए फ्लैट का प्रोजेक्ट 16 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल करने में नाकाम। MDA के नजरसानी शुदा पेमेंट शेड्यूल के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि फ्लैट की कीमत का 84% हिस्सा अदा किया जा चुका है। नजरसानी शुदा पेमेंट शेड्यूल के तहत 16% से ज़ायद रकम मांगी जा रही है। अदालत ने डायरेक्टर जनरल MDA को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG MDA और डिप्टी डायरेक्टर से 2 हफ्तों में जवाब तलब। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। रोजनामा जंग और द न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे सेहत ने शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो के बढ़ते केसेस की वजह लोगों की जानिब से इनकार, खवातीन फ्रंटलाइन वर्कर्स की कमी, वैक्सीनेशन का बॉयकॉट और उंगलियों पर पोलियो वैक्सीन के जाली निशानात लगाने को करार दे दिया। सूबा सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। 4 डिवीजन सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास में इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग के सामान की तरसील शुरू। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट आज। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को इनामात दिए। कैडेट समिया सज्जाद ने कमांडेंट गोल्ड मेडल का एजाज़ हासिल किया।
कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का ताल्लुक बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से है। तकरीब में कैडेट्स से हलफ भी लिया गया। खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा।